ये है क्वेश्चन। 100 200 200 100 और ये 300 माइक्रो 300 वोल्ट पे लगे हुए कैपेसिटर, और इसमें से हर एक कैपेसिटर पर चार्ज फाइंड करना है और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड हो जाएगा तो चार्ज अपने आप फाइंड हो जाएगा। ये 100 200 200 आपस में सीरीज में है। 200 200 आपस में सीरीज में है, तो इन दोनों का मिलकर तो हो गया 100 सीरीज में लगेगा। फिर ये 100 और ये 100 आपस में पैरेलल में तो हो गया 200, और फिर वो पूरा 200 और ये वाला 100 आपस में सीरीज में है। तो कितना बन बन गया था? सब बन गया था ये 200/3। 200/3 बन गया था ये। तो इसका पूरे नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आ रहा है 200/3 माइक्रोफेरेड आ रहा है। 200/3 माइक्रोफेरेड। तो चार्ज कितना हो गया? 200/3 इंटू 300। तो इन पर चार्ज, सब पर चार्ज मिलकर हुआ माइक्रोफेरेड, 20,000 माइक्रोफेरेड। अब उल्टा सर्किट बनाओ। ये एक और इन तीनों का इक्विवेलेंट आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। कौन सा? एक तो ये 100 माइक्रोफेरेड का, और इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना था? इन तीनों का इक्विवेलेंट 200 200 100 100 100 आपस में लगे हुए थे, फिर पैरेलल में तो 200। और अब ये दोनों आ गए सीरीज में 200। और सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो चार्ज ऑन 100 माइक्रोफेरेड Q इज इक्वल्स टू 20,000 माइक्रोफेरेड, माइक्रोकूलम, सॉरी माइक्रोकूलम। तो फिर V इज इक्वल्स टू Q/C। Q कितना है? 200 वोल्ट। 200 वोल्ट तो इसके अक्रॉस चला गया है। 300 में से 200 वोल्ट। इसका पोटेंशियल या तो 300 में से 200 सब्ट्रैक्ट कर दो, या इसको भी निकालो। चार्ज ऑन 200 माइक्रोफेरेड, इस पर भी कितना है? 20,000 माइक्रो कूलम, क्योंकि ये सीरीज में लगे हैं। तो इसलिए V इज इक्वल टू Q/C 20,000 बाय कैपेसिटी इसकी 200, 100 वोल्ट। अब 300 वोल्ट में से 100 वोल्ट तो गया 100 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस, और 200 वोल्ट, और 100 वोल्ट हो गया 200 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस। अब ये 200 माइक्रोफेरेड कौन सा है? तो एक इस 100 माइक्रोफेरेड का चार्ज भी निकल गया और वोल्टेज भी इसकी निकल गया। अब ये जो 200 माइक्रोफेरेड है, ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो अब मैं केवल इतना सर्किट बना रहा हूँ, केवल ये तीन सर बना रहा हूँ सर्किट का। सर्किट के केवल 3 कैपेसिटर। ये पूरा 200 की तरह बिहेव कर रहा है। ये 100 है, ये 200 है, ये 200 है, और इसके अक्रॉस कितने वोल्टेज हो गए हैं? 100 वोल्ट। ये जो अभी हमने फाइंड किया है 100 वोल्ट आ गए। अब इस 100 वोल्ट से फाइंड करना है कि इन तीनों पर अलग अलग कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और कितना इस पर चार्ज है। तो सीधी सी बात देखो, ये 100 माइक्रोफेरेड सीधे सीधे किससे जुड़ा हुआ है? 100 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। सीधे सीधे 100 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, इसे इन बाकी दोनों से
कोई भी मतलब नहीं है। तो इस पर चार्ज, मैं इसको नाम दे रहा हूं मैं C1, C2, C3, C4। तो ये जो हमने चार्ज फाइंड करा था, ये 4 का फाइंड करा था, V4, और ये तो पैरेलल वाला था, ये Q4 आ गया। अब मैं इसको ले रहा हूँ Q1 और C1, दिस इज C1, C2, C3। तो C1, वोल्टेज ऑफ C1 कितना है? 100 वोल्ट। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे ये 100 वोल्ट से जुड़ा हुआ, और ये 100 वोल्ट कहाँ से आए? ये 100 वोल्ट निकाल कर आए हम यहाँ से, जो 200 इनका बन रहा था इक्विवेलेंट, उसका पोटेंशियल डिफरेंस 100। ठीक है, ये वोल्टेज ऑफ C1, ये। तो Q इज इक्वल टू VC1। V कितना है? 100 वोल्ट है, और ये कितना है इसकी कैपेसिटी? 100 माइक्रोफेरेड है। तो कितना हो गया? 10,000 माइक्रोकूलम। ये Q1 आ गया। पहले वाले कैपेसिटर पर चार्ज भी आ गया, इसका वोल्टेज भी निकल कर आ गया। अब C2, C3, C2 थी C3 दोनों आपस में सीरीज में, और दोनों किस पर जुड़े हुए हैं? 100 वोल्ट पर जुड़े हुए हैं। C2 एंड C3 आर इन सीरीज। C2, C3 सीरीज में है, और इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 100 वोल्ट। ठीक है, तो सी एस इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3, यानी 1/200 प्लस 1/200। ये पहले भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया 100 माइक्रोफेरेड, जिसका वोल्टेज है 100 वोल्ट। तो Q इज इक्वल टू CS × V। कितना? 10,000 माइक्रोकूलम। और जो सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में दोनों पर उतना ही चार्ज होता है अलग अलग, जितना कि पूरे के पूरे इंडिविजुअल, पूरे के पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन पर है। तो इसका मतलब चार्ज ऑन C2 कितना है? 10,000 माइक्रोकूलम। तो इसका वोल्टेज कितना होगा? वोल्टेज चार्ज अपॉन कैपेसिटी, चार्ज कितना है? 10,000 माइक्रोकूलम, और कैपेसिटी इसकी कितनी दे रखी है? कैपेसिटी है 200। तो सब्ट्रैक्ट होकर के सब कुछ होकर के 50 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह V3 कितना हो जाएगा? Q/C3। Q कितना है? 10,000, और C3 भी 200 है। तो कितना हुआ? 50 वोल्ट। अब कुल मिलाकर के आपकी कुछ कॉम्बिनेशन का हिसाब ये बनेगा, जो क्वेश्चन है इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट, और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट, और इसका भी 50 वोल्ट। और चार्ज भी सब पर आपने कैलकुलेट कर लिया, सबके अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस आ गए, सबका अलग अलग चार्ज आ गया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसे ध्यान से समझना। और समझ तभी आ पाएगा जब आप इसे खुद करोगे। मेरे करते हुए देख लेने से आपसे नहीं हो पाएगा। एग्जाम में बाय द वे क्वेश्चन आता है, और मैंने इसे सारे को सॉल्व करा, आपने खुद अपने हाथ से इसे सॉल्व नहीं किया। तो एग्जाम में बैठकर सिर्फ आपको एक एहसास होगा, एक ध्यान आएगा, एक याद सी आएगी, भूली बिसरी याद है कि ये क्वेश्चन कराया था, ये कराया था, ये कराया तो था, ये कराया तो था, बस। और उसमें 3, 4, 5 मिनट आपके निकल जाएंगे, कराया तो था, कैसे कराया था, फिर आप इसे छोड़ के अगले क्वेश्चन पर आ जाओगे। अगर कर लोगे इसे अपने हाथ से खुद, तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कैसे कराया था, एग्जाम में बैठ के अपने आप होता चला जाएगा। भले ही एक बार करने के बाद आपको ऐसा लगे कि भूल गए, एक बार खुद करने के बाद आपको ऐसा लगे भूल गए या भूल जाएंगे, अभी से क्यों करें, एग्जाम तक तो भूल जाएंगे,